हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान की खोज। आज हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। इसके हम फैक्टर्स करते हैं। ये याद रखना, हमेशा सबसे पहले छोटी वैल्यू से स्टार्ट होता है। 2 7 जा 14, 0 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। अब ये 3 से कटेगा नहीं, 4 से भी नहीं, बट 5 से कटेगा। 5 5 7 जा 35, 5 1 जा 5। इसके फैक्टर्स हम नीचे राइट कर लेंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, और 2 पे पावर 2, क्योंकि ये डबल है, इसलिए 2 पे पावर 2 स्क्वायर जिसको बोलते हैं, मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। इसके फैक्टर्स करेंगे 158। इसके फैक्टर्स करेंगे, फिर से 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 7 जा 14, 2 9 जा 18। अब ये 3 से तो कटेगा नहीं, 4 से भी नहीं कटेगा, फिर किससे कटेगा? नहीं सॉरी, ये एक नंबर गलत राइट हो गया। सेकंड पॉइंट 156। इसके फैक्टर्स कर 156। 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। अब 3 से, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब ये तो 13 से कटेगा क्योंकि ये प्राइम नंबर है, इसलिए। अब इसके फैक्टर्स राइट करती हूँ मैं यहाँ पे। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। और इसको भी हम कैसे राइट कर सकते हैं? 2 पे पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। नेक्स्ट 3.3 8 2 5। अब इसके फैक्टर्स करते हैं। इसका स्टार्ट करते हैं 3 से। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। अगेन 3 से करते हैं। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। नेक्स्ट 5 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 17। 17 का तो 17 से ही कटेगा। इसके फैक्टर्स राइट करती हूँ। 3 8 2 5। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 70। और इसको किस तरह से राइट कर सकते हैं? 3 पे पावर 2, 5 पे पावर 2 मल्टीप्लाई 70। इतना समझ में आया आपको? नेक्स्ट नेक्स्ट 4 वाला पॉइंट 5 0 0 5। 5 0 0 5। इसको हम 5 से कट कर रहे हैं।
क्योंकि ये 2 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि लास्ट में 5 है। 3 से कटेगा, 3 से लेकिन कटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि 3 1 जा 3, फिर यहाँ पे जाएगा 20, तो कटने का सवाल ही नहीं है। 5 से कट करता है। 5 1 जा 5, 0 0, 5 1 जा 5। अब ये किससे कटेगा? 2 से तो कटेगा नहीं। 3 से ट्राई करते हैं। 3 3 जा 9, 10, 3 3 जा 9, 11 हो रहा है। 3 से भी नहीं जाएगा। तो इसका मतलब लास्ट में 1 कौन सी टेबल में आता है? 7 की टेबल में आता है। तो 7 से ट्राई करते हैं। 7 1 जा 7, 30 हुआ। 7 4 जा 28, 21 हुआ। 7 3 जा 21। ये 7 की टेबल से कट हुआ। अब ये 7 की टेबल से तो कट नहीं होगा, 8 की टेबल से भी नहीं होगा, 9 की टेबल से भी नहीं हुआ, बट 9 की टेबल से ट्राई करते हैं। 9 1 जा 9, तो 53 हो रहा है। ये भी नहीं हो रहा। तो 11 की टेबल से कट करते हैं। 11 1 जा 11, 3, तो 33 हुआ। तो 11 3 जा 33। और ये 13 तो प्राइम नंबर है, इसलिए ये प्राइम नंबर तो मालूम है आपको, प्राइम नंबर सेल्फ से ही कट होते हैं। इसके फैक्टर्स यहाँ पे राइट करती हूं मैं। 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 30। नेक्स्ट 5 7 4 2 9, 7 4 2 9। इसको कट करते हैं। इसका डिवाइड हम 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से भी नहीं जाएगा। एक बार कट करके देखते हैं। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, फिर 3 7 जा 21, लास्ट में 19 आ रहा है, इसलिए 3 से तो नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी कट नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 से भी ट्राई कर लेते हैं। 7 1 जा 7, 0, 7 6 42। अब 9 बचेगा, तो 7 से भी नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा। इसको हम थोड़ा बड़ी टेबल से कट करते हैं। इसको करते हैं हम 17 से। किससे करते हैं? 17 से। 17 से करेंगे तो 17 4 जा 68 होते हैं, इसके लगभग में है, इसलिए 17 4 जा 68, 17 3 जा 51, और 17 7 जा 190। अब 17 से कटा है, अब 19 से ट्राई करते हैं। क्योंकि ये टेबल ये बड़ी वैल्यू है, इसलिए छोटी वैल्यू से ये कट नहीं हो रहा है, बड़ी वैल्यू से ही कट होगा। 19 से 19 2 जा 38, 19 3 जा 57। अब ये 23 तो प्राइम नंबर है, 23 का 23 से ही कट होगा। इसके फैक्टर्स मैं यहाँ पे राइट करती हूँ। 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 20। ये हमारे क्वेश्चन 1 के थे सभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 2। क्वेश्चन नंबर 2. Find the LCM and HCF of the following pair of integers and verify that LCM into HCF equal product of the two number. इसका मतलब है कि आपको एक पेयर दिया है, उसमें आपको LCM और HCF फाइंड करना है, और LCM और उसको वेरीफाई भी करना है कि LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, मतलब इन दोनों के नंबर के बराबर होता है LCM और HCF। इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो इनके फैक्टर्स करते हैं। सबसे पहले 26, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 13,
91। इसके करते हैं 7 से, 3 से तो जाएगा नहीं है क्योंकि 3 वन जा 3, फिर 1 रिमाइंडर बच रहा है तो 7, 7 वन जा 7, 21, 7 3 जा 20, 30। यहाँ पे इसके फैक्टर्स राइट कर लेते हैं। (26) 2 मल्टीप्लाई 13, 91 का 7 मल्टीप्लाई 13। इसको आगे इधर सॉल्व करते हैं। एलसीएम निकालना है इनका। एलसीएम निकालते रहा। एलसीएम तो पता ही है कैसे निकालते हैं कि सेम नंबर हो, जैसे कि ये सेम नंबर 13 सेम नंबर है तो उसको हम 1 टाइम राइट करेंगे और बाकी की बची हुई वैल्यू भी हम उसमें राइट कर देते, जैसे कि 7 और 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2। इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आ जाएगा, हम मल्टीप्लाई आपको करके भी दिखा देते हैं यहाँ पे। 13 मल्टीप्लाई 7, 7 3 जा 21, 7 1 जा 7 और 2 9। नेक्स्ट 2 1 जा 2 और 2 9 जा 80। इसका आंसर आया 182। ये तो हमारा एलसीएम आ गया है। अब हमारा आएगा एचसीएफ। एचसीएफ में ये होता है कि जो सेम मिलती है वैल्यू ओनली उसी को राइट किया जाता है, जैसे कि 13 सेम है वैल्यू बस, तो इसी को राइट करेंगे हम 13। अब इसका हम वेरिफिकेशन करेंगे। यहाँ पे स्पेस कम है थोड़ा तो इसलिए यहीं पे राइट कर देते हैं। वेरिफिकेशन में आपको मालूम है, वेरिफिकेशन में मैंने आपको बताया था कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। 2 नंबर मतलब हम ऐसे राइट कर लेते हैं, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर, इस तरह से राइट कर लेते हैं। तो एलसीएम हमारा क्या आया था 182 एंड एचसीएफ 30। और फर्स्ट नंबर कौन सा है 26 एंड सेकेंड नंबर 91। अब इनको मल्टीप्लाई करो। हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आपको बता देते हैं। इसका मल्टीप्लाई होगा 2 3 6 6। इसका भी वही सेम होगा 2 3 6 6। ये दोनों ही इक्वल है। ये वेरीफाई अपना कंप्लीट। नेक्स्ट नंबर है 510 एंड 92। इनके भी हम फैक्टर्स करते हैं। 510 के 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 3 से 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, 5 से 5 1 जा 5, 5 7 जा 25। नेक्स्ट इसके फैक्टर्स 92, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, अब 23 के। इसके हम फैक्टर्स राइट कर लेते हैं। 510 के कौन कौन से हैं
2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 और 92 का 2 मल्टीप्लाई 23। हम इसको निकालेंगे, क्या निकालेंगे सबसे पहले? एलसीएम। एलसीएम ऑफ 510 एंड 92। आपको पता होना चाहिए एलसीएम में ये सेम है तो उनको वन टाइम राइट करते हैं। अब तो कुछ सेम नहीं मिल रहा है तो उनको हम सभी को राइट कर देंगे। 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17, अब नीचे की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई 23। इनको मल्टीप्लाई करने पर आएगा 23460। अब एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ ऑफ 510 एंड 92। इनका एचसीएफ कैसे निकालेंगे? एचसीएफ में जो वैल्यू सेम मिलती है ओनली उसी को राइट करते हैं, एक्स्ट्रा वैल्यू नहीं लिखते। तो कौन सी है? 2, तो इसका एचसीएफ होगा 2। अब यहां तक तो सही है। अब हमें क्या करना है? वेरिफिकेशन। तो मैं यहां पे राइट कर देती हूं वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में क्या है? एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल कौन से? प्रोडक्ट ऑफ। मैं एक बार राइट कर देती हूं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अब एलसीएम क्या है? एलसीएम क्या आया था हमारा? एलसीएम आया था 23,460। तो इसको हम राइट करते हैं यहाँ पे 23,460 मल्टीप्लाई एचसीएफ क्या है? 2। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कौन कौन से हैं? तो पहला वाला तो 510 है हमारा, 510, एंड सेकेंड वाला है 92। क्या है? 92। इसका आंसर इनको मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा हमारा? इनको मल्टीप्लाई करने पर हमारा आएगा 46920 इक्वल 46920। इसको पढ़ेंगे कैसे ये भी बता दो। देखिए, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 46,920। ये हमारा आया इसका आंसर। वेरिफिकेशन का मतलब है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, मतलब कि एलएचएस बराबर आरएचएस होना चाहिए। ये आ गया हमारा आंसर। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट नंबर है थर्ड, 336 एंड 54। इसके फैक्टर्स करते हैं। 336 2 से 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब 3 से 3 7 जा 21, 7। अब इसके फैक्टर्स ले लेते हैं। 54, ये भी 2 से ही जाएगा। 2 2 जा 4, 2 7 जा 40। अब 3 से 3 9 जा 27 एंड 3 3 जा 1, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। इसके फैक्टर्स करते हैं। इसके फैक्टर्स हम यहाँ पे राइट कर देते हैं। 3
3 6 इक्वल, इसके क्या क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 एंड 7। 54 का क्या है, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम ऑफ 336 एंड 54 क्या है एलसीएम? एलसीएम मैंने बताया था आपको, इसमें क्या है सेम 2, तो उसको हम 1 टाइम राइट कर लेंगे 2। उसके बाद 1 2 3, ये 2 तो अलग ही है ना, इनको राइट कर लेते हैं 2 2 2। ये 3, ये 3, ये भी सेम, 3 को हम 1 टाइम राइट करते हैं, फिर बचे हुए 3 इनको भी राइट कर देते हैं, मल्टीप्लाई 7। इसका मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मल्टीप्लाई करने पे आएगा हमारा 3024। अब एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ ऑफ 336 एंड 54। एचसीएफ में मैंने पहले ही बताया था, जो वैल्यू सेम होगी ओनली वही आता है। तो इसमें 2 है एंड 3 है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 6 हो जाएगा। अब वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर। तो एलसीएम हमारा क्या आया था 3020 और एचसीएफ 6 और 2 नंबर, फर्स्ट नंबर क्या है 336 एंड सेकेंड नंबर 54। इनको हम करते हैं तो इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आएगा 18,144। इसका भी वही आएगा 18,144। इसका मतलब है एलएचएस बराबर आरएचएस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ of the following integers by applying the prime factorization method। हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू एलसीएम और एचसीएफ निकालना। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब पहले 2 से फिर 3 से ऐसे इस तरह से करते हैं, वो होते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं 2 का। टू के फैक्टर्स निकालते हैं। 2 मल्टीप्लाई 3, इसको हम 2 के पावर 2 3। नेक्स्ट 15 के फैक्टर्स निकालते हैं 3 मल्टीप्लाई 5। नेक्स्ट है 21 के भी निकालते हैं इधर ही 3 मल्टीप्लाई 7। अब इसमें एलसीएम इसमें सेम क्या है, पहले 3 जो सेम है ना उसको हम पहले राइट कर लेते हैं 3। तो हम क्या राइट करेंगे पहले 3, फिर बचे हुए सेम जैसे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 एंड मल्टीप्लाई 7। तो इसको मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा 420। अब एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ मैंने पहले ही बताया था, जो वैल्यू सेम आती है वही एचसीएफ होता है, मतलब 3। इसमें 3 है तो 3 आएगा एचसीएफ। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसी का सेकंड नंबर देखते हैं हम।
नेक्स्ट है 17, 23 एंड 29। तो 17 के फैक्टर्स देखते हैं। 17 का तो कोई फैक्टर ही नहीं है क्योंकि वो प्राइम ऑलरेडी प्राइम है, इसलिए वो सेल्फ से ही डिवाइड होगा। तो 1 और 17। नेक्स्ट 23। 23 के भी कोई फैक्टर नहीं है। 1 एंड 23। 29। 29 का भी कोई फैक्टर नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी प्राइम नंबर है, इसलिए इसका एलसीएम होगा 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29। इसका मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा? 11339, मतलब कि 11,339। अब एचसीएफ क्या है? जब सेम ही नहीं है किसी में तो सेम क्या है? ओनली 1। क्या है? 1। तो इसका एचसीएफ क्या आएगा? 1 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। 8, 9 एंड 25। 8 के फैक्टर्स है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। 9 के 3 मल्टीप्लाई 3। 25 का 5 मल्टीप्लाई 5। इसमें कोई सेम है? नहीं है। एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालने पर क्या आएगा? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। इसको 8 ही राइट कर लेते हैं। 8 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 25। इसको मल्टीप्लाई करने पर आएगा 1800। एचसीएफ क्या है? एचसीएफ इसमें कुछ नहीं है, जैसे पहले था 1। जब कोई नंबर सेम नहीं मिलता है तो हम एचसीएफ उसका 1 मान लेते हैं। क्या मानते हैं? 1। ये आपके क्वेश्चंस पूरे कंप्लीट हो गए क्वेश्चन नंबर 3 तक। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।